नमस्कार दोस्तों। और आज की इस वीडियो के अंदर अपने बीजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर में मल्टी जीएसटी टैक्स रेट का इनवॉइस जनरेट करना सीखेंगे, वो भी इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन के साथ और इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन के साथ। इंट्रास्टेट यानी कि आपकी कंपनी जो भी प्रोडक्ट सेल करती है उस प्रोडक्ट को अपने राज्य के अंदर ही सेल करती है। तो जब अपने बीजी सॉफ्टवेयर में सेल इनवॉइस बना के देंगे कस्टमर को, तो यहाँ इस सेल टाइप के ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना होता है। और वही प्रोडक्ट हमारी कंपनी मान लीजिए अदर स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन करती है, यानी कि दूसरे स्टेट का जो कस्टमर है उनको सेल करना है, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ से सेल टाइप के अंदर बीजी सॉफ्टवेयर में कौन सा ऑप्शन है जो सेलेक्ट करना होता है। अगर आपका कस्टमर जीएसटी के रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है, उनको आईटीसी लेना होगा, तो आपकी कंपनी को ई इनवॉइस भी बनाना पड़ सकता है, ई वे बिल भी बनाना पड़ेगा। तो उसकी सेटिंग हमें बीजी सॉफ्टवेयर में कहाँ करनी होती है, तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर अपने प्रैक्टिकल मेथड में सीखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विशेषकर उन स्टूडेंट लोगों के लिए जो बीजी सॉफ्टवेयर को सीखना चाहते हैं, या वो किसी इंस्टीट्यूट से कोई अकाउंटिंग कोर्स कर रहे हैं और वहाँ पर वो बीजी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना, और इसी टाइप की और नई नई वीडियो देखने के लिए इस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं बीजी सॉफ्टवेयर को। जब भी अपने बीजी सॉफ्टवेयर को कंपनी को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का व्यू हमें दिखाई देगा, और जो भी कंपनी आपकी ओपन होगी उस कंपनी का नाम आपको यहाँ दिखाई देगा, और साथ में उसका फाइनेंशियल ईयर दिखाई देगा, और फाइनेंशियल ईयर के साथ साथ आपकी कंपनी का एक नाम यहाँ पर भी दिखाई देगा, और वो भी आपकी कंपनी जब आपने क्रिएट करी थी तो उस कंपनी को क्रिएट करते वक्त कौन सा कोड वहाँ पर ऑटोमेटिक जनरेट हुआ था उस कोड का नंबर भी यहाँ पर दिखाई देगा। और इसी तरीके से यहाँ आपकी कंपनी का ऊपर सबसे पहले टाइटल के अंदर भी आपको, हेड के अंदर भी आपको नाम यहाँ पर दिखाई देगा, कंपनी का नाम और आपका फाइनेंशियल ईयर भी, ठीक है। तो और इस तरीके से कुछ आपको टैब यहाँ पर दिखाई देंगे। तो अब हमें सेल इनवॉइस बनाना है, तो सेल इनवॉइस के लिए हम क्या देंगे, ट्रांजैक्शन के ऑप्शन पर। और ट्रांजैक्शन के ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे कंपनी में जो भी हम अकाउंटिंग के अंदर वाउचर जो यूज़ करते हैं वो सारे वाउचर हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, सारे के सारे वाउचर हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग हम अलग से वाउचर और भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें सेल इनवॉइस बनाता है, हम सेल पर एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे हम सेल बटन पर एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमें तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट। ऐड का मतलब अगर आपको कोई नया सेल इनवॉइस बनाना है यानी कि क्रिएट करना है तो हम ऐड पे क्लिक करेंगे। मॉडिफाई का मतलब अगर आपने सेल इनवॉइस ऑलरेडी बना दिए हैं, उसके अंदर कोई करेक्शन करना है, कोई कस्टमर का नाम करेक्शन करना है, कोई स्टॉक आइटम को आपको कम या क्वांटिटी उसकी ज़्यादा करनी है, कोई रेट के अंदर उसको चेंजिंग करना है, तो मॉडिफाई कर सकते हैं। और लिस्ट का मतलब अभी तक आपने टोटल सेल इनवॉइस जनरेट कितने कर दिए उसके टोटल लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो हमें ऐड करना है तो हम ऐड पे क्लिक करेंगे। और जैसे हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले सीरीज दिखाई देगी मेन का। अब यहाँ पर सीरीज का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमारी एक कंपनी है और हमारी कंपनी के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्रांचेज है या अलग अलग मंडीज के अंदर भी हो सकती हैं। तो वहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हम सीरीज क्रिएट कर सकते हैं भी हम यहाँ पर ये जो सेल इनवॉइस बना रहे हैं वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट का बना रहे हैं, कौन सी ब्रांच का हम बना रहे हैं। मेन का मतलब हो गया भी आपका जो मेन हेड है वहाँ पर हेड ऑफिस का ये है। अगर आपको यहाँ पर कोई नई सीरीज क्रिएट करनी है तो हम यहाँ से नई सीरीज है जो क्रिएट भी कर सकते हैं। उसके बाद डेट आ जाएगी और यहाँ पर वाउचर का नंबर आ जाएगा। अब वाउचर नंबर आपकी कंपनी अगर आपने ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया हुआ है तो 1 2 3 4 ऑटोमेटिक चलता रहेगा। अगर आपने मैनुअल के साथ चलना है तो आपको मैनुअल नंबर भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगर आपने कोई प्रीफिक्स किया है, सफिक्स की डिटेल अगर आपने सेट कर रखी है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर मैनुअल सेलेक्ट किया तो मैं एक बार 2222 के नाम से एक इनवॉइस जनरेट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे लोकल सेल की, यानी कि हम विद इन स्टेट इंटर स्टेट की ट्रांजैक्शन को समझ रहे हैं। और इंटर स्टेट की ट्रांजैक्शन को समझेंगे तो यहाँ हम जैसे सेल टाइप पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके के ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। एल का मतलब हो गया लोकल, हम सेल कर रहे हैं। तो जैसे हम लोकल में सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। अब यानी कि जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं उसका प्रोडक्ट का जो जीएसटी का रेट है वो जीएसटी 12% का, यानी कि एक ही रेट का हम सेल कर रहे हैं तो आप जीएसटी 12% सेलेक्ट कर लो। प्रोडक्ट भले ही आपके पास 50 हो लेकिन सारे के सारे जीएसटी 12% में ही है, तो आप जीएसटी 12% को सिलेक्ट कर सकते हो। या अगर आपके पास में सारे प्रोडक्ट 18% का तो आप 18% भी सिलेक्ट कर सकते हो, 28 के भी कर सकते हो, 5 का भी कर सकते हो और टैक्स फ्री के भी कर सकते हो। ये है अगर आपके पास में कोई सिंगल टैक्स रेट का कोई प्रोडक्ट है। तो अब आपके पास में मल्टी टैक्स रेट के प्रोडक्ट हैं, यानी कि जीएसटी 5% का भी है, उसमें 12 का भी है, 18 का भी है, टैक्स फ्री का भी है। तो आप इन दो टैक्स के साथ में जा सकते हो, दो ऑप्शन में, आइटम वाइज और मल्टी रेट के साथ में।
अब आइटम वाइज और इन मल्टी रेट में डिफरेंस क्या होता है, वो जब हम इस वीडियो के अंदर ये सेल इनवॉइस बनाएंगे, दो इनवॉइस, एक हम आइटम वाइज के अंदर भी बनाएंगे और एक मल्टी रेट में भी बनाएंगे, तो दोनों का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ आप समझ गए होंगे भी ऊपर वाली जो 5 टैक्स है, तो यहाँ पर तो आप केवल किसी एक टाइप के अगर आपके पास में प्रोडक्ट है तो वही आप यहाँ से ऑप्शन को सिलेक्ट है जो कर सकते हो। मल्टी के साथ आपको मल्टी रेट या फिर आइटम वाइज में जाना पड़ेगा। सेम यही प्रोसेस हमारा आउट ऑफ स्टेट के साथ भी होता है, यानी कि हम इंटर स्टेट अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें आई लिखना पड़ेगा, आई का मतलब IGST हो गया, और IGST के अंदर भी सेम ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलते हैं। यानी कि एक ही प्रोडक्ट है, GST 12% का है तो आप 12% में जा सकते हो, 18 वाला तो 18, 28 का 28, 5 वाला तो 5 का। तो सेम इसी तरीके से अगर आपके पास मल्टी ब्रांड है यानी कि मल्टी GST के प्रोडक्ट हैं तो आपको यहाँ पर भी IGST के अंदर या तो आइटम वाइज के साथ जाना पड़ेगा या फिर मल्टी रेट के साथ जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने लोकल की सेल करते हैं और हम आइटम वाइज पे चलते हैं। और यहाँ पर मैंने पार्टी नेम के अंदर एक कस्टमर को सिलेक्ट कर दिया। अगर आपका मान लीजिए कस्टमर का नाम यहाँ पर नहीं है तो आप ऑन द स्पॉट F3 बटन प्रेस करोगे तो यहाँ से आप डायरेक्ट नया लेजर भी क्रिएट कर सकते हो। तो मेरे पास में ऑलरेडी है तो मैं इसको कस्टमर को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर आ जाएगा मटेरियल सेंटर यानी कि मेन स्टोर आ रहा है। अब मेन स्टोर का मतलब हो गया, एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं ये गोडाउन की डिटेल हमारे से पूछी जा रही है, यानी कि अब आपके पास गोडाउन भी अलग अलग जगह हो सकते हैं। तो अब ये जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो वो मेन स्टोर से यानी कि आपके मेन गोडाउन से आप उठा रहे हो या फिर आपने अलग अलग मंडीज के अंदर या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कोई गोडाउन बना रखे हैं, अलग अलग स्टोर बना रखे हैं, तो वहाँ से आप उठा रहे हो। तो कौन से स्टोर से उठा रहे हो, तो आप यहाँ से F3 करके अपने नए स्टोर भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने स्टोर 1, 2, स्टोर 3 स्टोर, या आप मंडी वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी स्टोर आपका है तो आपने उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। और यहाँ पर इस इनवॉइस से रिलेटेड कोई नरेशन अगर हमें लिखना तो नरेशन भी हम लिख सकते हैं। और यहाँ हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आपके पास में वो प्रोडक्ट अभी नहीं है, आपको बनाना है, तो आपको बैक जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पर अगर आप F3 बटन प्रेस करोगे तो यहीं आप स्टॉक आइटम को भी क्रिएट कर सकते हो। तो मेरे पास में ऑलरेडी क्रिएट है। तो जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी प्रोडक्ट एक सेलेक्ट कर लिया और यहाँ मैंने यहाँ पर सबसे पहले आइटम वाइज को सिलेक्ट किया हुआ है। अब आपको पता चल जाएगा अभी आइटम वाइज और मल्टी रेट में डिफरेंस क्या होता है। मान लीजिए मैंने इसकी क्वांटिटी 5 मेरे को सेल करनी है और एक का रेट मैंने डाल दिया 1000 रुपये, तो यानी कि 5 पीस है 1000 रुपये, तो 5000 रुपये बनने चाहिए। तो यहाँ मेरे को यहाँ पर 5000 रुपये दिखा दिए। लेकिन जैसे मैं एंटर बटन प्रेस करूँगा तो एंटर बटन प्रेस करते मेरे को क्या दिखाएगा, ये कहेगा भी आपकी जो टोटल अमाउंट बनेगी इस प्रोडक्ट की वो 5600 रुपये बनेगी, क्योंकि ये 12% का प्रोडक्ट है GST का। तो यहाँ पर इसके 600 रुपये CGST का और SGST का 600 रुपये टैक्स भी बनेगा, 300 रुपये का। तो टोटल 5000 की वैल्यू हो जाएगी टैक्सेबल वैल्यू और 600 रुपये टैक्स हो जाएगा। तो टोटल 5600 रुपये इस प्रोडक्ट की वैल्यू बनेगी। एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये मेरे को 5600 रुपये दिखा देगा। और यहाँ अगर अपने टैक्सेबल वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू 5000 रुपये और 300 रुपये टैक्स की अमाउंट में अलग अलग दिखा देगा। यहाँ पे अलग से हमें टैक्स लेजर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से हम एक प्रोडक्ट को और सेलेक्ट करते हैं। ये मैंने 2 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिए, एक का रेट मैंने मान लिया 500 रुपये का, तो यानी कि एक 500 का तो 1000 रुपये बन गई। जैसे मैं इंटर यहाँ पर बटन प्रेस करूँगा तो ये जो प्रोडक्ट मेरे पास में GST 18% का है, तो ये सॉफ्टवेयर बोल रहा है भी अब आपके 90 रुपये आपके टैक्स भी बनेंगे। तो 1000 रुपये तो आपकी टैक्सेबल वैल्यू होगी प्रोडक्ट की बेसिक वैल्यू, और 180 रुपये आपके टैक्स लग गया। तो ये फाइनल अमाउंट इस प्रोडक्ट की 1180 रुपये हो जाएगी इस 2 पीस की। एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर भी ये जो डिटेल है वो भी अलग अलग बन जाएगी। ये 18% वाली भी अलग अलग दिखा दी। और इसके बाद आप एंटर बटन प्रेस करोगे तो कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए इंटर बटन प्रेस कर रहे हो, अब आपको स्टॉक आइटम और नहीं चाहिए लेकिन फिर भी स्टॉक आइटम यहाँ पर आ जाती है। तो इस टाइप के अगर आपके पास दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पर उस स्टॉक आइटम पर F9 बटन प्रेस करना है। तो जैसे आप F9 बटन प्रेस करोगे तो वो स्टॉक आइटम वहाँ से हट जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप डायरेक्ट आओगे, टैब बटन प्रेस करोगे, बिल सन्ड्री पे आ जाओगे। और बिल सन्ड्री के अंदर अगर हमें कोई एडिशनल यहाँ पर कोई एक्सपेंसेस लगाना है, कोई डिस्काउंट देना है, कोई राउंड ऑफ करना है, तो वो डिटेल यहाँ पर हम कर सकते हैं। मान लीजिए हमें इस कस्टमर को अभी डिस्काउंट देना है तो आप यहाँ से बिल सन्ड्री के अंदर डिस्काउंट को सिलेक्ट करना है। अब डिस्काउंट हम 2 तरीके से दे सकते हैं, एक होता है परसेंटेज के साथ में और एक होता है अमाउंट के साथ में। यानी कि हमने कह दिया हमें 1% का डिस्काउंट देना है, तो अब 1% का अगर आप डिस्काउंट की वैल्यू देखोगे तो 6780 रुपये इनवॉइस की वैल्यू है, तो इसमें 6780 रुपये डिस्काउंट लेस हो जाएगा। तो इनवॉइस की वैल्यू बन जाएगी 6712 रुपये और 20 पैसे की। अगर आप चाहते हो भी ये जो 20 पैसे इसको हमें राउंड ऑफ करना है तो आप यहाँ से एंटर बटन प्रेस करोगे, आप यहाँ पे राउंड ऑफ सेलेक्ट करोगे। अब राउंड ऑफ के अंदर भी आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, फिर राउंड ऑफ आपको ऐड करना है या माइनस करना है।
तो यानी कि हमें 20 पैसे कम करने हैं, तो हम माइनस के साथ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर 0.20 सेलेक्ट करेंगे। तो ये फाइनल अमाउंट अभी ये 6,712 रुपये की बन गई। एंटर बटन प्रेस करेंगे, टैब बटन प्रेस करोगे, सीधा डायरेक्ट आपका सेव पे ऑप्शन आ जाएगा, न्यू रेफरेंस आएगा, एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे मैंने एंटर बटन प्रेस किया, ये ट्रांसपोर्टेशन डिटेल आ गई, जहाँ पर हम ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं हमारी ई इनवॉइस से रिलेटेड, ई वे बिल से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का नाम पूछेगा, तो आपके ट्रांसपोर्ट जो भी यहाँ पर है तो आप कर सकते हो इसको यहाँ से सिलेक्ट। अदरवाइज अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, जो आप इस लिस्ट के अंदर नहीं है, तो आप F3 से नया ट्रांसपोर्ट भी क्रिएट कर सकते हो, या आप एड न्यू पे भी जा सकते हो यहाँ पर। उसके बाद में GR नंबर यानी कि जो भी इसकी ट्रांसपोर्ट की जो बिल्टी है वो आप यहाँ को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में डेट आ जाएगी, यहाँ पर व्हीकल नंबर, जो भी व्हीकल नंबर है उस ट्रक का नंबर है, वो ट्रक का नंबर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद में स्टेट टू प्लेस यानी कि ये जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, उसका पिन कोड क्या है, वो पिन कोड की डिटेल डालनी है। ई इनवॉइस आपकी रिक्वायर्ड है तो ई इनवॉइस को हम यस करेंगे। ई वे बिल की रिक्वायर्ड रहेगी तो ई बिल को भी आपको यस करना पड़ेगा। और उसके बाद में जनरेट ई वे बिल विद ई इनवॉइस आपको यस करोगे तो ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये डिस्टेंस पूछ रहा है भी जहाँ आपका गुड्स जा रहा है, यानी कि जहाँ आप सेल कर रहे हो और जहाँ से आपका गुड्स जा रहा है और जहाँ जाएगा, उन दोनों के बीच में कितने किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो आप यहाँ से डिस्टेंस भी ऑनलाइन वैसे चेक भी कर सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन का आया हुआ है। उसके बाद में मोटर ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू जा रहा है, बाय रोड जा रहा है। सब टाइप के अंदर ये हमारा क्या बन रहा है, सप्लाई हम कर रहे हैं, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट टाइप रेगुलर हो जाएगा। उसके बाद में जो ई वे बिल का नंबर, वैसे तो आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जैसे ही आप सेल इनवॉइस बनाओगे ये ऑटोमेटिक आपको बना देगा। ये ई इनवॉइस की एम्प्लॉयमेंट नंबर वगैरह भी आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी यहाँ पर, और ये ई इनवॉइस का जो IR नंबर है वो भी आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा जैसे आप सेल इनवॉइस को बनोगे, क्योंकि ये सारी सेटिंग हमें पोर्टल के साथ में विजी सॉफ्टवेयर का अपडेट करना होता है। इसके बाद ओके हम करेंगे, प्रिंट के लिए पूछेगा, यस पे जाएंगे। तो हम इसको एक बार इसका प्रीव्यू हम चेक करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे। तो प्रिंट प्रीव्यू हमने देखा तो ये कुछ इस तरीके का सेल इनवॉइस बन गया, ठीक है, कंपनी का नाम आ गया, इनवॉइस नंबर हमने दे दी, डेट यहाँ पर हमने दे दी थी, और कंपनी का जो हमारा कस्टमर है उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पर इसके अंदर बिल 2 और शिफ्ट 2 का डिटेल आ जाएगा GST नंबर के साथ में। और यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो हमने सेलेक्ट किए थे, क्वांटिटी सेलेक्ट करी थी, तो यहाँ हमने ये जो वैल्यू आ रही है इसकी बेसिक वैल्यू आ रही है, और ये इसकी फाइनल अमाउंट आ रही है, क्योंकि इस अमाउंट के अंदर ये 600 रुपये इंक्लूड है। और इसी तरीके से ये 2 आइटम 500 रुपये का और ये 1180 रुपये का अमाउंट है। और ये आपको विजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर का आपको ये वाटरमार्क भी लगेगा, क्योंकि अगर आपने इसको ओरिजिनल परचेज किया हुआ है तो ये हट जाएगा यहाँ से। और यहाँ पर जो हमारी डिटेल होगी वो डिटेल सारी यहाँ पर आएगी HSN कोड के साथ में। भी 12% की आपकी टैक्सेबल वैल्यू ये है, टैक्स इसका 600 रुपये का है, 18% की बेसिक वैल्यू 1000 रुपये की है, 180 रुपये का टैक्स है, तो यानी कि 780 रुपये का। तो अब हमें यहाँ पर अलग से जो डिस्काउंट वगैरह दिया तो वो यहाँ दिखाई देगा, लेकिन टैक्स हमें अलग से CGST SGST यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। किस कंडीशन में, अगर हमने आइटम वाइज यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है उस कंडीशन के अंदर, ठीक है। अब वापस हम चलते हैं, एक इनवॉइस हम बनाते हैं मल्टी रेट के साथ। मैंने 223 का इनवॉइस नंबर दे दिया, और हम यहाँ पर लोकल को हम मल्टी रेट सेलेक्ट करते हैं, और सेम ही हम यहाँ पर कस्टमर को रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, क्वांटिटी मैंने डाल दी, और अब मैंने 1000 रुपये की वैल्यू डाल दी। अब देखोगे कि क्वांटिटी 5 है, 1000 रुपये का रेट है, तो 5000 रुपये इसके बनने चाहिए। अब मैं एंटर बटन प्रेस करूँगा तो अब यहाँ पर मेरे को जैसे फाइनल अमाउंट पहले आइटम वाइज के अंदर पूछा था, अब नहीं पूछेगा ये। अब आप देखोगे इनवॉइस की वैल्यू अभी भी 5000 है, टैक्सेबल वैल्यू भी 5000 है, टैक्स अभी भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम कोई सेकंड आइटम को सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने 1 सेलेक्ट कर दिया, 1, और यहाँ पर मैंने 2 कर लेते हैं, 2 सेलेक्ट कर दिया, 1 का रेट मैंने 300 रुपये डाल दिया, तो 300 रुपये के हिसाब से 600 रुपये वैल्यू बन गई। टैक्स अभी भी कैलकुलेट नहीं हुआ, लेकिन अगर आपने यहाँ पर मल्टी रेट सेलेक्ट किया हुआ है तो आपको बिल सेंट्री में आके यहाँ पर आपको टैक्स है जो लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया CGST, अब CGST को मैं अगर 9% सेलेक्ट करूँगा तो SGST 9% ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने CGST को सिलेक्ट कर दिया 6% का, तो CGST 6% है तो SGST भी 6% आ जाएगा, तो यानी कि अब यहाँ पर टैक्स लग गया। 5600 रुपये की बेसिक वैल्यू आ गई, और ये CGST और SGST की अमाउंट आ गई। अब इस इनवॉइस को हम सेव करते हैं, और इसका जब हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो बाकी डिटेल सारी आ ही जाएगी, इसको हम एक बार स्किप कर देते हैं। और प्रिंट प्रीव्यू जब हम देखेंगे तो अब आपको मल्टी रेट का अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ तो इसके अंदर GST की जो वैल्यू है, टैक्स की वैल्यू, वो यहाँ पर आपको अलग से दिखेगी।
तो बेसिक वैल्यू तो आपको अलग दिखेगी, इसके साथ साथ आपको टैक्स की अमाउंट भी अलग से दिखेगी, और यहाँ पर जो इसकी डिटेल है वो तो आपको दिखेगी। तो यानी कि आइटम वाइज के अंदर यहाँ पर जो टैक्स की अमाउंट है वो आपको नहीं दिखेगी। मल्टी रेट अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेगा। ये दोनों डिफरेंस होता है मल्टी रेट में और आइटम वाइज के अंदर। ये थी हमारी इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन। अब हम चलते हैं इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन की तरफ। तो अब यहाँ पर हमें लोकल की बजाय आई यहाँ पर डालना पड़ेगा, और आई के अंदर हम मल्टी रेट आइटम वाइज को हम करेंगे, या मल्टी रेट कर लो, दोनों यहाँ पर भी वो सेम ही फर्क पड़ेगा। अब हमें आउट ऑफ स्टेट के लिए एक राम एंड कंपनी का लेज़र हमने क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि जब आप आउट ऑफ स्टेट के लिए एक लेज़र बनाओगे तो उसका स्टेट आपको आपकी कंपनी के जो दे रखा है उसके अलग रखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर इसको पंजाब में दे रखा है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करेंगे उसकी भी वैल्यू 500 रुपये मैंने डाल दी है, तो 2500 रुपये, और फाइनल अमाउंट ये मेरे को IGST अमाउंट के साथ अब दिखाई देगा। ये IGST आपका 400 रुपये 450 रुपये बनेगा 18% के हिसाब से, यानी कि 2500 रुपये आपकी बेसिक वैल्यू और फाइनल अमाउंट आपकी 2950 रुपये की। एंटर बटन प्रेस करेंगे, इसको हम वापस एक बार सेव करेंगे और बाकी इन्फॉर्मेशन हमारी आई जाएगी। F2 करेंगे और प्रिंट प्रीव्यू जब हम देखेंगे तो अब हमें कुछ इस तरीके का इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा, ठीक है। कंपनी का नाम आ जाएगा सारा कुछ, और उसके बाद में अगर इसकी डिटेल देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आइटम वाइज के अंदर भी हमें यहाँ पर कोई अलग से टैक्स है जो इसका दिखाई नहीं दिया है, और इसकी बेसिक वैल्यू यहाँ दिखाई देगी। 2500 रुपये आपकी टैक्सेबल वैल्यू है, 450 रुपये आपका IGST टैक्स लग चुका है, क्योंकि आउट ऑफ स्टेट के ट्रांजेक्शन है तो IGST चार्ज होगा। तो इस तरीके से हम मल्टी रेट के अंदर इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट के ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं। अब बात हम करते हैं भी ई इनवॉइस और ईवी बिल की अगर हमें प्रॉपर सेटिंग सॉफ्टवेयर में करनी है तो किस तरीके से करते हैं। तो इसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन पर आना है, फीचर एंड ऑप्शन पर आएंगे, और यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे GST को। तो जैसे हम यहाँ पर GST को सिलेक्ट करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहीं देनी होती है। हमारी कंपनी का GST नंबर, आपकी कंपनी जो GST रिटर्न फाइल करती है मंथली मोड पे है या फिर क्वार्टरली है, यहाँ पर लिखा हुआ है दिस एप्लीकेबल फॉर GST रिटर्न। तो मैंने मंथली यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, कंपनी का GST नंबर आ जाएगा। और उसके बाद में जो ईवी बिल की रिक्वायरमेंट है और ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट है, दोनों यस है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग भी हमें यहीं करनी होती है। GPS जो हमारा GSP है कॉन्फ़िगरेशन पोर्टल के लिए, उसकी भी सेटिंग हमें यहाँ पर करनी होती है। तो ये सब कुछ होगा अगर आपके पास में बीजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रॉपर ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है और GST के अंदर आपकी कंपनी ने रजिस्टर्ड नंबर ले रखे हैं, वो भी रेगुलर स्कीम में। तो हम जैसे ही यहाँ पर इन सभी की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को इनेबल कर लेंगे यहाँ पर, तो जैसे हमारा सेल इनवॉइस बनेगा रजिस्टर्ड पर्सन को, तो वहाँ पर उसका ईवी बिल भी ऑटोमेटिक जनरेट होगा और ई इनवॉइस अब भी ऑटोमेटिक जनरेट हम कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको बीजी सॉफ्टवेयर में जो सेल इनवॉइस हम बनाते हैं इंट्रास्टेट का और इंटरस्टेट का, दोनों का डिफरेंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और हमारी जो आइटम वाइज सेल और मल्टी GST रेट की सेट है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई कमेंट है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई देने की। अगर हो सके तो हम कमेंट में करेंगे, अदरवाइज उसका प्रॉपर हम वीडियो भी बनाएंगे।